village name was Sri. Okay, in that village, there was a lady called Dharma. What's her name? Dharma. So that lady was belonged to a very poor family. So she didn't have enough food, enough clothing or anything. Therefore, she had to work very hard to get her daily food even. So she was a servant. So she worked to the others who were really rich. So by working very hard, after many long years, she got a piece of very fine cloth. ये जो कहानी पंडित जी बता रहे हैं ये श्रीलंका से संबंधित है। उस समय दक्षिण में जहाँ शिव नाम का एक गांव था, ठीक है, उस गांव में धर्मा नाम की एक महिला रहती थी। वह धर्मा नाम की महिला बहुत ही गरीब थी, इतनी गरीब कि यदि हर दिन यानी आज शाम को खाना खाना है तो उसे दिन भर मेहनत करनी पड़ती। परिश्रम के साथ हर दिन काम करकर जीने वाले बहुत ही गरीब परिवार, ठीक है। तो एक दिन इस धर्मा नाम की महिला को एक कपड़े अच्छा कपड़ा जो है वो उसे प्राप्त हुआ। हम लोग को भी कभी कभार काम करने वालों को कहीं से मिल जाता है ना, कि जैसे उत्सव हो जाए तो जिनके घर में हम काम करते हैं उनसे हमें कभी कभी कपड़े मिल जाते हैं, है ना। तो वैसे ही ये धर्मा नाम की महिला को भी एक बार बहुत ही सुंदर ऐसे वस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। So she thought like this. She thought, very rarely I got this cloth. So it is after many years I earned this kind of cloth. So what should I do with this cloth? May I make a nice kind of a garment to wear? Or otherwise, may I offer this to the Mahasangha? Then she thought that it is better for me to offer this to the Mahasangha, because in my previous births I couldn't do much merit. That's why I am having a really hard life in this life. Therefore, it is better for me to do a great merit by offering this cloth to the most venerable Mahasangha. जब उस सुंदर ऐसे कपड़े को धर्मा नाम की महिला को मिला तो जैसे हम लोगों का होता है, अच्छे कपड़े मिलने के बाद हमारे मन में अच्छा विचार आता है ना, इन कपड़ों का मैं कैसे ड्रेस बनाऊंगी या फिर इनसे कैसे कपड़े सिलवाएंगे, बराबर है। पर फिर उसके मन में एक और विचार जागा कि मैंने इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए या महासंघ रत्न को दान दे देना चाहिए। जैसे ही ये मन में विचार आया कि महासंघ को दान देना चाहिए तो उसको लगा कि मैंने अपने पिछले जन्मों में बहुत सा पुण्य नहीं किया है, बहुत ही थोड़ा पुण्य किया है, तो मनुष्य लोग में आ गए, परंतु पुण्य न होने के कारण मैं गरीब हूँ। तो यह यदि मैं दान संघ को कर दूं तो मेरे जीवन में बहुत सा पुण्य इकट्ठा होगा, ऐसा विचार उसके मन में आया। So there was a forest monastery nearby the village. In that occasion, it is the occasion of Vasavas. Here also you invited to our venerable Dhammasen Bhantiji, Sri Bhantiji to stay here for Vasavas, right? Same like that, in that time, there were 500 monks who came to that monastery to stay in Vasavas. So, that Dharma, he went to that monastery and he went to one monk and he offered that cloth to that monk by saying, "Oh, most venerable monk, O Bhantiji,
I gained this glory by serving for many years. So it is a great thing for me. But I would like to offer this to the Most Venerable Mahasangha. This is my whole salary for many years. So I would like to offer this to the Most Venerable Mahasangha. Please, Bhantiji, when you offer this to the Mahasangha, you may tell my story to the Most Venerable Mahasangha. She requested. तो जब ये उसके मन में विचार आया धर्मा थे, ये जीवन मैंने संघ को दे देना चाहिए, संघ को भिक्षुओं को दान देना चाहिए। तो उसके गांव के नजदीक में पहले जंगलों में बुद्ध विहार हुआ करते थे, तो वहां पर वर्षा के समय में, जैसे कि चल रहा है वर्षा का समय, तो समाप्त हो गया, कल से समाप्त हो गया। तो ये वर्षा के समय में 500 भिक्षु वर्षावास के लिए रुके थे। ठीक है, कितने भिक्षु रुके थे? 500 भिक्षु रुके थे। तो जैसे हमारे बुद्ध विहार में मैं और हमारे श्रीमती को आप जानते हैं, जैसे आपकी कमेटी ने, यहाँ के बुद्ध विहार के लोगों ने, इन्होंने वर्षावास का निमंत्रण देकर हमें ठहराया, वैसे ही दरबा के गांव में भी 500 भिक्षुओं को वर्षावास का निमंत्रण दिया गया था। तो जब दरबा वहां गई तो उसने देखा कि 500 भिक्षु हैं। तो वो जाती है और वो चीवर बंदे जी के पास देती है और कहती है कि बंदे, यह जो चीवर है ये मेरे संपूर्ण जीवन की पूंजी है। ये कब की बात है? 2000 साल पुरानी। तो उस समय में जो गरीब लोग होते थे उनसे धन का व्यवहार बहुत कम होता था। घर में काम करेगा, खाना खाएगा, बस उतना काफी है। तो सालों साल मेहनत करने के बाद, बहुत साल पूरे जीवन भर में यदि उसने कोई चीज मेरी है या मुझे प्राप्त हुई है, ऐसा कुछ लगा होगा तो क्या मिला था उसे? वो कपड़ा। ठीक है, इतनी पूरे जीवन की पूंजी जो वहां कपड़ा था, उसे भिक्षु को दान देते उसने कहा कि बंदे, मैंने बहुत ही मेहनत से पूरा जीवन मेहनत कर केवल इस कपड़े को अर्जित किया है। तो यह कपड़ा आप जब संघ को दान देंगे, आप संघ के सामने रखेंगे, तो आप उन्हें इस बारे में बताइएगा कि बंदे, ये बहुत ही मेहनत से जीवन भर श्रम कर ही इकट्ठा हुआ वस्त्र है। इस बात को बंदे जी को बताइएगा। जैसे कई बार आप लोग करते हैं ना, बंदे जी हमारे पास इतने ही पैसे थे तो हमारे पास इतना ही सामान था, इतना ही दे पाए, तो बताते हैं कि नहीं? सारा सबको हो जाए ऐसा नहीं, तो जितना हो उतना हम दान देते हैं, है ना। उसने भी संघ को ऐसे ही बदलवाने को बताया कि बंदे, ये जीवन भर की पूंजी है जो मैं दान दे रही हूँ। So that Bhantiji, he asked to gather all monks in that ashram, in that monastery. So in the evening, all 500 monks were gathered in one place. And then that monk, that Bhantiji, he told the story of Dharma and he gave a glory to the Most Venerable Mahasangha who gathered here, and asked from the Mahasangha, who would like to bear this glory? सुबह जब धर्मानाथ महिला ने वह चीवर बंदे जी को दान में गया तो उसने क्या कहा? बंदे, आप ये बात पूरे संघ को बताइएगा। तो भिक्षुओं में जब संध्या के समय में 550 भिक्षु इकट्ठा हो गए, 500 भिक्षु इकट्ठा हो गए, तब बंदे जी ने वह चीवर लोग बंदे भिक्षु संघ के सामने रखा और कहा, यह कथा है धर्मा की और ये बड़ी ही परिश्रम के साथ मिला हुआ चीवर है। तो यहाँ कौन ऐसा भिक्षु है जो इस चीवर को धारण करेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसे स्वीकार करेगा? करके भंते जी ने पूरे 500 भिक्षु को पूछा। So the monks
were excited to listen to the Dharma's story and how he earned that cloth. So then all was right. And then one Bharati, he said, okay, then give this cloth to me. I will prepare silver from this cloth and I will bear this for 3 months, he said. जब पंडित जी ने चीला साहब को कपड़ा सामने रखा और भिक्षुओं को पूछा, वो जो कहानी सुनकर, ब्रह्मा की कहानी सुनकर सभी पंडित जी बहुत शांत हो गए। और जब पूछा गया कि कौन इस कपड़े को लेगा, कौन इसे धारण करेगा, तो उनमें से एक भिक्षु सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं इसका चीवर सिलवाऊंगा। आप देखते हैं पंडित जी लोगों का चीवर है ना, सीधा कपड़ा, साड़ी की तरह कपड़ा नहीं होता ना, उसके टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ कपड़ा होता है, चीवर होता है। तो इस एक कपड़े को काट कर चीवर सिलाएंगे। पंडित जी कहते हैं कि मैं इसे सिलाऊंगा और वर्षा के 3 माह के लिए मैं इसे पहनूंगा। So then another one raised his hand and then he said, no, give this cloth to me. I will prepare a robe from this and I will bear this for 2 months. Then again another one said, no, I will make a robe from this and I will bear for this for 1 month. Like that, many Bhartis told that, like that, and then finally one Bharti said, okay, then I will make a chiever from this cloth and I will only bear this for 1 day and I will return it. जब एक पंडित जी ने कहा कि 3 महीने के लिए मैं इसका चीवर सिलाऊंगा और पहनूंगा, तो दूसरे पंडित जी का हाथ खड़े करते और कहते हैं नहीं, ये कपड़ा मुझे दीजिए, मैं इसका चीवर सिलाऊंगा और इसे मैं 2 महीनों के लिए पहनूंगा। पहले पंडित जी ने कितने महीने के लिए बताया था? 3 महीने के लिए। ये मैं 2 महीने के लिए पहनूंगा। फिर एक पंडित जी खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये कपड़ा हमें दीजिए, हम इसे चीवर सिलाएंगे और मैं इसे 1 महीने के लिए पहनूंगा। जब सब हो जाए तो मैं करता हूँ तो कहते हैं हम लोग इसमें भी लगता है। सभी भिक्षुओं में तय हो गया कि एक भिक्षु थे, उन्होंने कहा कि बंदे यह कपड़ा मुझे दीजिए, मैं इसे चीवर सिलाऊंगा और इसे 1 दिन के लिए पहनूंगा। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। और फिर मैं इसे संघ को वापस कर दूंगा। वो कपड़ा किसे मिला हुआ था? संघ को मिला हुआ था। तो ये भी उसे पहनने के बाद किसे वो वापस कर रहा है? संघ को। तो ये बात 500 भिक्षुओं में तय हो गई कि जो भिक्षु वो भिक्षु 1 दिन पहनेगा और कपड़ा या फिर वो सिलाया हुआ चीवर वापस कर देगा। तो ये बात संघ में पक्की हो गई, 1 दिन के लिए वो चीवर पहनेगा। Do you know why? The all monks who gathered there wanted that children, that cloth, because all heard the story of the Dharma and how hard she gained that children by working for many years to others. That was his fruit. So, those monks thought that if I get that chiever, I can by wearing that chiever, I can do my dharma practice very hard, because chiever was not a simple one. It was made by very hard work of one woman. So therefore, to give her real breakthrough, I should practice the Dhamma very hard. So then all monks thought that it is a great kind of sign for them. They can get a great determination to practice Dhamma and eradicate all kind of defilements and attain to the Nirvana.
वहां इकट्ठा हुए सभी भिक्षुओं ने जो बात चल रही थी कि मैं इसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, निश्चित हो गया एक बंदे की पहनेंगे एक दिन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी भिक्षुओं ने ये सुन रखा था कि दरबार नाम की महिला ने अपनी पूरी जीवन की पूंजी इस कपड़े को संघ को दिया है, पूरे जीवन की पूंजी, यानी संपूर्ण जीवन मेहनत कर कर सिर्फ एक कपड़ा उत्पन्न किया है, यानी सर्वस्व दान दे दिया उस तरह से। तो जो भिक्षु इसे धारण करेगा उसमें उस महिला के लिए जो करुणा जाएगी, तो धर्म का अध्ययन अध्यापन करने के लिए प्रयास जागेगा कि इतनी कठिनाई से जो जीवन दिया है तो इस जीवन का मैं पूर्णतः उपयोग करूं। इसलिए धर्म पर चलने के लिए, धर्म का जीवन जीने के लिए, भगवान की वाणी को पूर्ण करने के लिए, उससे क्या होगा कि जो भिक्षु इस तरह से धर्म को जीवन पूर्ण करेगा, इसका बहुत बड़ा फल जो है वह देने वाली धर्म को प्राप्त होगा। इस आशय से भिक्षुओं ने एक दिन जीवन को पहनकर बड़े ही अधिष्ठान के साथ, बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ धर्म का जीवन जीते हुए दुख से पार होने के लिए, संपूर्ण संसार के दुख को मिटाने के लिए जिसका प्रयास करना चाहिए, उसके प्रयास के लिए अपने मन को पक्का बनाए। So all Mahasangha agreed to give that cloth to the monk who asked him for a 1 day. So then he got it, and then by doing hard work, he made a cheaper out of it, a robe out of it, and then he was very happy to wear that. I should practice a dharma very hard by wearing this chivara. So then he bought this from chivara, and then he went to the Chankramana. Chankramana means the walking meditation track, and then he started doing meditation by recollecting the Paticca Samuppada, cause and effect, the reality of this world. Do you know what happened? Within 2 hours, that Bhakti was able to eradicate all kinds of defilements and create arahants. जब भंते जी में निश्चित हो गया कि भंते जी पहनेंगे एक भंते जी एक दिन, तो जिन्होंने कहा उन्होंने पहले कपड़े को दे दिया और बड़े ही मेहनत के साथ उस चीवर को सिलाया। चीवर को सिलने के बाद उस भंते जी ने उस चीवर को पहना और पहनकर चंक्रमण वेदिका होती है। आपने देखा होगा कि भंते जी एक जगह से आगे चलकर जैसे हम टहलना कहते हैं, तो जब धर्म के लिए, धर्म का मन के कार्य चिंतन करते हुए एक जगह से वहां तक जाकर लौट के आना है, इसे कहते हैं चंक्रमण। ठीक है, तो इस चंक्रमण वेदिका पर खड़े होकर, उस रास्ते पर खड़े होकर पूरी बहुत ही मेहनत से पूरा मन इकट्ठा कर चंक्रमण करना शुरू किया। और इस चंक्रमण करते समय प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण, यानी जिस हर चीज के पीछे जो कारण होता है उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया कि हर चीज का एक कारण है। तो मेरी जाति, जरा, मरण, मेरे जन्म का, मेरे मृत्यु का भी कारण है, और इसे निवारण के लिए जो बात भगवान ने बताया है, हर एक चीज का कारण इस पर खोजने के लिए वे चंक्रमण करते करते चिंतन करते लगे। 2 घंटे तक भंते जी चंक्रमण करते करते इसका मनन करते रहे और उन्हें इसका फल भी मिला। 2 घंटे के बाद जिस चीज के लिए भंते जी कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए उस भाव को प्राप्त कर गए। इसका मतलब होता है कि वे सारे दुखों से मुक्त हो गए, अरहंत हो गए। भगवान बुद्ध जी के नाम के आगे लिखा होता है अरहंत करके, है ना? तो भिक्षु भी अरहंत हो जाते हैं। तो 2 घंटों की तपस्या से पटिच्च समुत्पाद को सोचते सोचते उस चंक्रमण वेदिका पर ही
भंते ही अरहत्व को प्राप्त करते हैं। So, after he attained the enlightenment, so then he just asked for one day, right? But he just used the Jivana. So then he ran there. So then all monks gathered, and then he returned to Jivana. Do you know what happened? Like that, with the 3 months of Vasavas, rain season, all 500 monks, they are baptized. And all 500 monks attain the free enlightenment, Arahantsu, by using that only one Jivana. तो भट्टे के लोगों में तय हो गया कि एक भिक्षु एक ही जीवन पहनेगा, परंतु जब भट्टे के अर्हत बने तो उनको कितना समय लगा? केवल 2 घंटे का। तो 2 घंटे का समय लगने के बाद उन्होंने जाकर घंटी बजाई। तो बुद्ध विहारों में, पहले के विहारों में एक लकड़ी की घंटी होती थी, जिसे बजाने पर सारे भिक्षु सीमा में जो आते हैं वे इकट्ठा हो जाते थे। तो बंदे के लिए 2 घंटे बाद, अर्हत के बाद घंटी बजाई तो 500 भिक्षु इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने कहा ये जीवर जो है अगले भिक्षु के हाथ में, एक दिन के लिए पहले तो 30 महीने 30 दिन में, 1 महीने में 30 दिन तो 90 भिक्षु हो सकते थे, परंतु 2 घंटे 3 घंटे ऐसा समय लेकर 500 के 500 भिक्षु 3 महीने के वर्षावास में उस जीवर को पहनकर दुख मुक्त हो गए, सारे संसार को पार कर गए। जिसे प्राप्त करना था, इसके लिए भिक्षु बने थे, वो संपूर्ण कार्य उन्होंने संपूर्ण कर लिया। 3 महीने में कितने लोग? 500 भिक्षु, और एक ही जीवन को पहनकर 500 भिक्षु। कितना सुंदर होगा वो समय, कितना सुंदर होगा वो उनका अधिष्ठान, कितना सुंदर उनका प्रयत्न होगा, है ना? 500 भिक्षु 3 महीने में एक जीवन को पहन के। So, how do you realize the power of Jivana? Yes? Okay. So, after 3 months, do you think can it be a very nice Jivana by the appearance? No, because it was used by 500 monks. So now it looks like a very old one. And in some parts, it was like it has many cracks, and they saw it again like that. It is a very poor looking Jivana now, because by using 500 marks. Okay? But think all of the Jivana. जो पहली बार जब ब्रह्मा ने उसे दान दिया तो नया कपड़ा था, बराबर उसका जीवर सिलाया गया, पर 500 भिक्षुओं ने उसे पहना है। हम हमारा एक कपड़ा हर दिन पहने तो कितने दिन चलता है? जल्दी फट जाता है ना। तो वैसे 500 अलग अलग लोगों ने उस जीवर को पहना, और